जियोग्राफी के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, अब डायरेक्ट याद किया करवा दिया जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आप लोगों के जलप्रपात हैं, उसके साथ में आप लोकेशंस देख सकते हैं सारे जलप्रपात की। और उसके साथ में आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक दी जाएगी, जिससे कि आप लोगों को सारे जो चीजें हैं वो एक ही बार में याद हो जाए। तो शॉर्ट ट्रिक को मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, पहले हम देख लेते हैं लोकेशंस। जब हम जलप्रपात की बात करते हैं तो इसमें आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि किस नदी पर है, कौन सी उसकी लोकेशन है, मींस कौन से स्टेट में वो है, या उसकी हाइट पूछ ली जाती है। तो चलिए, और यहाँ पर एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि जब आप इसे स्टडी करेंगे, जैसे कि आप किसी भी प्रपात का नाम याद कर रहे हैं, तो आप किसी भी लोकेशन को से स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने सहस्त्रधारा से शुरू किया है तो आप वहीं से शुरू करेंगे। तो सहस्त्रधारा ये आप लोगों के उत्तराखंड में है, और चूने की चट्टान, चूने की चट्टानों से ये निकलता है पानी, इसलिए यहाँ पर ये आप लोगों को फैक्ट याद रखना है कि ये चूने की चट्टानों से निकलता है। ठीक है। दूसरा है आप लोगों का चूलिया। चूलिया जो है वो है आप लोगों का 18 मीटर इसकी हाइट है, कम है, इसलिए आप लोगों को याद रखना है। और साथ में देखिए, चूलिया में च आ रहा है और चंबल में भी च आ रहा है, तो आपको चंबल चूलिया, चंबल चूलिया, ठीक है, इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। और चंबल से आप लोगों का एक राजस्थान आप लोगों को याद भी हो जाएगा कि चंबल क्योंकि राजस्थान में है। ठीक है, तो आप लोगों को इस तरह से याद हो जाएगा कि चंबल नदी है, बहुत छोटी नदी है। धुआंधार, धुआंधार जो है वो मध्य प्रदेश नर्मदा, आप लोगों को याद रखना है, नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश में है। और एक चीज और है, जब आप इसे देखेंगे तो थोड़ा सा इसे ध्यान से अगर आप लोग देखते हैं तो जो चीजें जहां पर लिखी हुई है लगभग उनकी लोकेशन उसी के आसपास रहेगी। तो जब आप इससे स्टडी करेंगे, इस पीडीएफ से स्टडी करेंगे, तो आप लोगों को जो पिक्चराइजेशन है लोकेशन वाइज भी आप लोग याद रख सकते हैं। बाकी शॉर्ट ट्रिक से मैं आप लोगों को याद करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो धुआंधार ये आप लोगों का नर्मदा में है, तो बीच बीच में इसे लिखा हुआ है, तो आप लोग याद रख सकते हैं कि ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मतलब सेंटर पर है। यहाँ से महाराष्ट्र, ये ना महाराष्ट्र, ये आप लोगों का 180 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसके बाद है आप लोगों का जोरडा और दुधमा, ये दोनों के दोनों क्या है, उड़ीसा में है, और मुचकुंड नदी पर, दुधमा जो है वो मुचकुंड नदी पर है। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जोग प्रपात, ये सबसे ऊंचा प्रपात है इंडिया का। ठीक है, इसे गरसोपा फॉल भी बोला जाता है। ये महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमा पर है, ध्यान दीजिए, ये महाराष्ट्र में नहीं है ना ही कर्नाटक में है, ये दोनों की सीमा पर है। उसके बाद है आप लोगों को याद रखना है इसकी हाइट जो है 250 मीटर है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ये सबसे ऊंचा है, तो आप लोगों को इसे याद कर लेना है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट वाला, ये है आप लोगों का गोकक। गोकक जो है वो गोकक नदी पर ही है, तो गोकक से आप लोगों को गोकक नदी याद करने में कोई ज्यादा दिक्कत आनी नहीं चाहिए। दूसरा है कि ये कर्नाटक में है। मेकेदातु, मेकेदातु जो है वो कावेरी नदी पर है। ठीक है, दोनों के दोनों कर्नाटक पे है, यहीं पर आप लोगों का कर्नाटक आता है। ठीक है, तो कर्नाटक आप लोगों को याद रख सकते हैं, और कावेरी नदी पर है। ठीक है, तो देखिए, गोकक, कर्नाटक, कावेरी, तो लगभग का आप लोगों को याद रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा हमें हिंट चाहिए होती है। और हिंट क्रिएट पढ़ते पढ़ते, जब आप हिंट क्रिएट करते हुए पढ़ते हैं तो उसका एक बेनिफिट होता है कि जब आप एग्जाम में तुक्का लगा रहे होते हैं, क्योंकि जैसा मैंने आप लोगों को हर वीडियो में बताता हूँ कि आप हजारों फैक्ट पढ़ने वाले हैं, हजारों फैक्ट को आप एग्जैक्ट याद रख पाएंगे ऐसा किसी के पास ब्रेन नहीं है। तो वो जो मिस्टेक्स होती हैं, उन मिस्टेक्स को हमें कम करते हुए कैसे जाएंगे, जब हमारे पास कोई हिंट होगी। ठीक है, जब हमने कुछ उस पर लॉजिक लगाया होगा, तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा लॉजिक लगाया है कि कर्नाटक, गोकक और कावेरी। ठीक है, तो इस तरह का जो लॉजिक होगा वो आपको हमेशा याद रहेगा। अब आ जाते हैं बजहाचल। बजहाचल कहाँ है, केरल में, चलकुड़ी नदी पर है। ठीक है, चलकुड़ी नदी पर, चलकुड़ी नदी कहाँ पर है, केरल में है। मीन मुट्ठी, मीन मुट्ठी केरल, और इसका जो मीन मुट्ठी का मतलब होता है वो होता है मछलियों को रोकना। इसके बाद आ जाते हैं हम तमिलनाडु में। तमिलनाडु में जब आप देखेंगे तो आप लोगों को मिलेंगे 4 जलप्रपात। तो ये 4 जो है, देखिए जितना हमने अभी तक स्टडी किया ऊपर से, अभी तक यही एक प्लेस हमें मिल रहा है जहां पर क्या है कि 4 जलप्रपात हमें देखने को मिल रहे हैं। तो कौन कौन से हैं, पायकारा, शिव समुद्रम, वट्टपराई और होकनिकल। ठीक है, ये आप लोगों का कावेरी नदी पर है। जो पायकारा है वो तमिलनाडु में है, नीलगिरी पर है। ठीक है, नीलगिरी की चोटियों पर है, और पायकारा नदी पर ही है। जो पायकारा है वो पायकारा नदी पर है, इसलिए उसका नाम भी पायकारा है। शिव समुद्रम ये तमिलनाडु में है, कावेरी नदी पर है, और भारत का सेकंड सबसे ऊंचा है शिव समुद्रम। ठीक है,
अब देखिए पहला कौन सा था, जोग प्रपात, दूसरा कौन सा है आप लोगों का शिव समुद्र। उसमें आप डायरेक्ट जब ये इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, एक लाइन खींच सकते हैं डायरेक्टली, और इससे आप लोग थोड़ा-सा आपको खेलना है बस चीज़ों से, ठीक है? उसके बाद वट्टापराई ये भी आपका तमिलनाडु में है, और पझयार नदी पर ये आप लोगों को मिलेगा। उसके ऊपर आ जाते हैं उड़ीसा की तरफ। उड़ीसा में मैंने आप लोगों को बताया था 2, लेकिन ओके ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जोरडा और दुधमा। अब आ जाते हैं हुंडारू। हुंडारू जो है वो आप लोगों का रांची झारखंड में है। ये स्वर्ण रेखा नदी पर है, और टर्शियरी युग जो है उसमें इसका क्या है उद्गम माना जाता है, तब से ये है, ठीक है। और इसके बाद आ जाते हैं हाथी झरना। ये आप लोगों का मेघालय में है। हाथी कहाँ है, मेघालय में है, ठीक है। शिलोंग जिले में है, मेघालय में शिलोंग है, और मेघालय में आप लोगों का हाथी झरना है। तो ये तो हो गया, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि कौन सी चीजें कहाँ पर है। अब थोड़ा सा इसे क्या करने दें, फन बना लेते हैं, थोड़ा सा फनी बनाने की कोशिश करते हैं, और आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें याद हो जाएँगी। जैसे कि आप लोग देखिए महाजोगी, ठीक है? तो जो जोग प्रपात है, वो कहाँ पर था आप लोगों का? महाराष्ट्र में था। तो इसका नाम महाजोगी, जैसे आप जोगी बोलेंगे, योगी बोलेंगे, ठीक है? तो जोगी से आप लोगों को याद रहेगा। शिव तब मिला, ठीक है? शिव तब मिला, तो तब मिला, तो तमिल आप लोगों को यहाँ से आप लोगों को निकाल लेना है। तो शिव समुद्रम आप लोगों का कहाँ है? तमिलनाडु में है। और गो नाटक, देखिए गो का मतलब सेंस ये है कि गौ से है, मतलब गाय से है, ठीक है। तो नाटक क्या है, गाय से। और ये जो आप लोग देखेंगे कि तो जो जैसे योगी, शिव, गाय, ये आपको लोगों को थोड़ा बहुत मैच हो रहा होगा, थोड़ा सा मीन्स चीजें शिव भगवान से रिलेटेड चीजें हो रही है, ठीक है। और ये ना महाराष्ट्र, तो अब हम बोलते हैं ना, बात करते हैं ये ना वहां पे हो रहा था, ठीक है। ये ना वहां पे हो रहा था, तो ये सब कहाँ पर हो रहा था, ये ना महाराष्ट्र में, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं अगला, चूल्हा जो जला था वो कहाँ जला था, राजस्थान में, लेकिन जो धुआं निकला था वो कहाँ निकला था, मध्य प्रदेश में निकला था। इस तरह से आप लोगों को याद रखना है कि चूल्हा कहाँ जला था, राजस्थान में। तो आप लोग अगर ऊपर देखते हैं इसको, ऊपर थोड़ा सा कर लेते हैं, चूलिया कहाँ है, 18 ये था आपका राजस्थान में। और धुआं कहाँ निकला है, मध्य प्रदेश में। ये ना महाराष्ट्र की स्टोरी है, ये ना महाराष्ट्र की स्टोरी है, ये ना महाराष्ट्र की स्टोरी है। इस तरह से आप लोगों को बोलते रहना है, ठीक है। और आगे चलते हैं थोड़ा सा देखते हुए, और आप इनको कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं आप, ठीक है। अ, हंडारू झारखंड, देखिए हंडारू मतलब जैसे मुझे लगता है कि जो हरियाणा की जो लैंग्वेज है उसमें हांडना बोलते हैं ना, घूमने को, ठीक है। और गढ़वाली में भी होता है हंडरू, ऐसे आदमी को बोला जाता है कि जो घूमता रहता है, ठीक है। तो ऐसा आप लोग क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, अगर आप गढ़वाल साइड से हैं, ठीक है, तो आप लोग इस चीज को कनेक्ट कर सकते हैं। तो हंडारू झारखंड, मतलब झारखंड वो हांटते हुए गया या घूमते हुए गया हाथी में, किसमें, हाथी में। तो हाथी में से आप लोगों को पता चलेगा ये मेघालय। और देखिए शॉर्ट ट्रिक कभी भी ऐसी नहीं होती। कई बार हमारे दिमाग में ये आता है कि शॉर्ट ट्रिक से हम सारी चीजें लर्न कर लेंगे। शॉर्ट ट्रिक ब्रेन में एक बार एस्टैब्लिश करने के लिए होती है, उसके बाद रिपीटिशन ही काम आता है। मींस आपने एक बार रिपीटिशन से, देखिए आप पढ़ पढ़ के चीजों को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे दिमाग में, तो सिर दर्द हो जाएगा आपका। आपको क्या करना है, आपको सिंपली जो चीजें हैं उन्हें शॉर्ट ट्रिक से दिमाग में एक बार एस्टैब्लिश करना है, फिर उसे फटाफट उसे बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। गोवा का दूध, लोग गोवा क्या करने जाते हैं, दूध देखने जाते हैं, ठीक है। जैसे मतलब माइंड में आप लोगों को इस तरह से बनाना है कि वहां दूध की नदियां बह रही है, ठीक है, समुद्र है, गोवा का किनारा है, ठीक है, आप दूध देखने वहां पे गए। तो इस तरह से आप लोगों को क्या करना है, एक लोकेशन आप सेट कर सकते हैं कि दूध की नदियां बह रही है, इस तरह से, ठीक है। जोर से दुद्धू उड़ा, ठीक है। अब जैसे ये आप क्या कर सकते हैं कि दूध का उड़ना आप लोग कर सकते हैं। जैसे हम बच्चे को बोलते हैं कि दूध पीने के लिए, या कोई कुछ भी तरीके से आप इसे क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं कि जो पानी है दूध में था, तो दूध जोर से उड़ा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा इमेजिनेशन का यूज करके चीजों को कनेक्ट कर सकते हैं। तो जोर जो था, और जोर से दुद्दू, ठीक है, और ये दोनों के दोनों कहाँ है, उड़ा। तो ये आप लोगों के उड़ीसा में है। देखिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए जोरडा और दूधमा, ये दोनों के दोनों कहाँ है, उड़ीसा में है। उड़ीसा में कहाँ पे है, मुचकुंड नदी पर है, ठीक है। तो आप लोग ये भी कनेक्ट हो गया होगा शायद।
अब केरल में बजा, क्या है, केरल में बजा। और धातु बैंगलोर, अगर दांत आपको ठीक करने हैं तो आप कहाँ जाएंगे, बैंगलोर में जाएंगे। बैंगलोर में दांत सही करने हैं तो हो जाएगा आपका धातु मुट्ठी केरल, ठीक है। ये क्या है, एक मुट्ठी आपने मिट्टी पकड़ी, वो क्या कर ली, केरल में डाल दी, ठीक है। तो मुट्ठी केरल, मुट्ठी केरल, ठीक है। तो ये मीन मुट्ठी जो क्या था, जलप्रपात था, उसका है। और कावेरी के हो गए, तो कावेरी के हो गए, जो आप लोग कावेरी का हो गए, यहाँ पर आप लोगों को क्या कर लेना, उसको कनेक्ट कर लेना। ओके, बजा आप लोगों को ध्यान होगा, बजा केरल, केरल में बजा, ठीक है। और हो गए से एक होगरकल करके एक क्या है आप लोगों, सॉरी, होकनेकल, ये आप लोगों का क्या है, कावेरी में है। कहाँ, होकनेकल, ठीक है। ये होगनकल नहीं है, ये आप लोगों का क्या है, होकनेकल, ये छूट गया था आपका, ये कावेरी में है। और कावेरी, क्योंकि मैंने इस साइड को लिखा है और तमिलनाडु के आप लोगों को तीन यहाँ पे तमिलनाडु है, तो आप इजीली इसे कनेक्ट कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसमें क्या किया, तमिलनाडु से हटाकर इसको केरला से, सॉरी, कावेरी से कनेक्ट कर लिया। तो होपफुली कि आप लोगों ने ये जो शॉर्ट ट्रिक है, इसे आप एक दो बार कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, इजीली ये कनेक्ट हो जाएगा, आप लोगों को ये लर्न भी हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में, और अगले पीडीएफ के साथ में। और अगर आप लोग हमारा जो ऐप है उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आपको ऐप दे दिया जाएगा। और अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।